स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। युद्ध शुरू होने से अब तक बस कुछ ही पल बीते थे। रक्तछाया पंथ के दो शीर्ष 10 शिष्य स्तर के योद्धाओं के घेराव का सामना करते हुए इतने कम समय में एक मर चुका था और दूसरा घायल हो गया। जयदेव इस परिणाम से काफी संतुष्ट था और वह आदित्य और युक्ति के बीच की लड़ाई देखना चाहता था, खासकर आदित्य की। परंतु उसे आदित्य की परछाई तक नहीं मिली। वहां केवल एक विनाशकारी युद्ध क्षेत्र था और रक्तछाया पंथ के शिष्यों की लाशें हर जगह बिखरी पड़ी थीं। उसकी आंखों में गंभीरता थी। जयदेव ने तुरंत ऊपर देखा और उसे आदित्य पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हुए दिखाई दिया। उसकी आंखें डर से कांप गईं। ये सब क्या हो रहा है? क्या उसने इतने कम समय में 7 लोगों को मार डाला? जयदेव को इस पर विश्वास करना कठिन लगा। वह जिन दो रक्तछाया पंथ के शिष्यों से लड़ रहा था वे शीर्ष 10 शिष्य स्तर के थे और उन्होंने रक्त दहन गोली, ब्लड बर्निंग पिल्स खाई थी। उनकी युद्ध क्षमता असाधारण थी, लगभग शीर्ष 3 तक पहुंच चुकी थी, यहां तक कि उसे भी उनसे सावधानी से निपटना पड़ा। आदित्य का 7 लोगों को इतनी जल्दी मारना, ये कैसे संभव है? क्या वे सातों रक्तछाया पंथ के शिष्य इतने मूर्ख थे कि उन्होंने अपनी गर्दनें आदित्य के सामने खुद ही पेश कर दी? जब जयदेव गहरे ख्यालों में खोया था, एक लाल पंजे जैसी छाया अचानक उसकी पीठ पर चुपचाप हमला कर बैठी। मौत को दावत दे रहे हो? जयदेव ने आखिरी पल में प्रतिक्रिया दी, बचाव के लिए एक जोरदार मुक्का मारा। धमाका! लाल पंजे जैसी छाया टूट गई। जयदेव अचानक से इस हमले के लिए तैयार नहीं था। उसका पूरा शरीर हिल गया और वह बार बार पीछे हटता गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने उस रक्तछाया पंथ के शिष्य को गुस्से से देखा जिसने उस पर घात लगाया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? जयदेव को लगा जैसे उसकी छाती में सांस अटक गई हो। वह अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल पा रहा था, चाहे वह घात लगाए जाने के कारण हो या किसी और कारण से। धूम! वह गरज उठा और उसके भीतर से ऊर्जा की एक भयानक लहर फट पड़ी, जिसने हमला करने वाले रक्तछाया पंथ के शिष्य की ओर धावा बोल दिया। छटाक! आदित्य तेजी से आगे बढ़ा और चोटी पर पहुंच गया। उसके चारों ओर के रक्तछाया पंथ के शिष्य उसे ऊपर आते देख भूत देखने की तरह डर से पीछे हट गए, जिसमें शीर्ष 10 शिष्य स्तर का एक शिष्य भी शामिल था। उन्होंने अभी अभी आदित्य की शक्ति का प्रदर्शन देखा था। जागृत नस क्षेत्र अवेकनिंग वेन रेल्म के 7 शीर्ष योद्धाओं को कुछ ही पलों में मार दिया गया। वे विरोध तक नहीं कर पाए। इस पल में उनकी नजरों में आदित्य एक मृत्यु के देवता जैसा लग रहा था। किसी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। आदित्य ने इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर पहाड़ की गहरी खाई के अंदर पड़ी और उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। खाई अथाह थी, अंदर अशुभ बादल मंडरा रहे थे और हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। ये वही जगह है। आदित्य ने महसूस किया कि धरती से खून की ऊर्जा खाई में मिल रही है और उसने तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति को स्पष्ट रूप से जांचने के लिए छोड़ दिया। हालांकि जैसे ही आत्मिक शक्ति उस लाल अशुभ बादल को छूती, उसे तुरंत रोक दिया गया। ये तो सच में अजीब है। आदित्य को खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। उसकी आकृति हिल गई। वह एक रक्तछाया पंथ के शिष्य के सामने आ गया और ठंडेपन से पूछा, इसके अंदर क्या है? मैं उस रक्तछाया पंथ के शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आवाज घुट रही थी। आदित्य की शक्ति ने उसे दबा दिया था। वह सांस नहीं ले पा रहा था, मौत करीब थी। उसने एक समय दूसरों को मौत से डरते हुए देखना पसंद किया था, धीरे धीरे उन्हें तड़पाना, मौत के स्वाद का मजा लेना। फिर भी जब असली मौत आई तो उसने पाया कि यह भयानक से भी बढ़कर भयानक थी। कुछ शब्द कहने के लिए संघर्ष करते हुए, मैं नहीं जानता। धप! आदित्य ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए उस रक्तछाया पंथ के शिष्य को टुकड़े टुकड़े कर दिया। खून हर जगह फैल गया। उनकी क्रूरता को देखने के बाद आदित्य स्वाभाविक रूप से दयालु नहीं होगा। आदित्य अभी दूसरों से पूछताछ करने ही वाला था। अचानक धूम! पश्चिम से एक गरजती हुई आवाज आई जो आसमान से बिजली गिरने जैसी थी। आदित्य ने उस आवाज की ओर अपनी नजरें घुमाईं। आकाश के उस हिस्से में तीव्र लौ की रोशनी और घना खून की रोशनी आपस में टकरा रही थी, जो आसमान को भेद रही थी। धुंधले रूप से अंदर 2 आकृतियां आपस में टकरा रही थीं। प्रत्येक टकराव ने बिजली जैसी लहरें उत्पन्न की, जिससे हवा में हलचल और पहाड़ ढहने लगे। ये है परिपूर्ण नव तलवार आशय, प्रोटोटाइप ऑफ द परफेक्ट 9 स्वॉर्ड इंटेंट। आदित्य की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी नजर तीव्र लौ की रोशनी के अंदर की आकृति पर केंद्रित थी। हा, मर जा! अचानक एक लंबी सीटी बजी। एक शक्तिशाली और जलती हुई तलवार का आशय फैला, समुद्र की तरह विशाल, लहर पर लहर, गर्म हवाएं पहाड़ की चोटी पर बह गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग के बीच में हो। इसके बाद धूम! एक तलवार की ऊर्जा जो एक दरवाजे जितनी चौड़ी और सैकड़ों मीटर लंबी थी, तीव्र लौ की रोशनी से उठी, जिसने आकाश में एक शानदार लौ का पर्दा बना दिया, जो तुरंत घनी खून की ऊर्जा में कट गया।
एक चीख गूंजी, घनी खून की ऊर्जा कट गई, दो छायाएं आसमान से नीचे गिरी, एक चट्टान पर जा गिरी जिससे वह ढह गई। टूटे हुए पत्थरों के बीच एक लाश दो हिस्सों में बंटी हुई थी, जिसके चेहरे पर एक धुंधली सी खतरनाक ब्लेड का निशान था और पूरी त्वचा जलती हुई गर्मी से झुलस गई थी। श्रीमान यान। लाश को देखकर चोटी पर मौजूद रक्तछाया पंथ के शिष्यों के भाव में एक बड़ा बदलाव आया। उनके चेहरों पर डर झलक रहा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि चार चरम गुप्त क्षेत्र, 4 एक्सट्रीम सीक्रेट रेल्म इतना करीब होने पर सर्वोच्च शक्तिशाली श्रीमान यान मारे जाएंगे। छटाक, एक लौ की रोशनी चमकी और एक आकृति चोटी पर उतर आई। आने वाला 17 से 18 साल का था, एक लंबा और सीधा कद, हवा में गर्व से खड़ा था, जो दुनिया को अनदेखा करने जैसा था। उसकी आंखें शानदार ढंग से चमक रही थीं, निर्दयी जैसे जुड़वां तलवारों की रोशनी किसी को भी फाड़ने के लिए तैयार हो। चार चरम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मुझे रोकने की हिम्मत, तुम मौत को दावत दे रहे हो। युवक ने लाश को लापरवाही से देखा, उसकी आंखें लगभग दिव्य चोटी पर घूम गईं और अचानक आदित्य पर टिक गईं। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, एक खतरनाक आभा फैल गई। ओह, सूर्यवंशी पंथ का एक आंतरिक शिष्य। तुम कौन हो? उसे उम्मीद नहीं थी कि उससे पहले कोई चोटी पर चढ़ेगा, विशेष रूप से सूर्यवंशी पंथ का एक शिष्य। आदित्य के भाव शांत रहे, उसने विरोधी से परिपूर्ण नव तलवार आशय, प्रोटोटाइप ऑफ द परफेक्ट नाइन स्वॉर्ड इंटेंट को महसूस किया। उसने तुरंत विरोधी की पहचान का अनुमान लगा लिया। ये प्रचंड मेघ पंथ, फियर्स क्लाउड सेक्ट के प्रमुख आंतरिक शिष्य युक्तियान्यान यूटियनियन थे। वापस छायादेवी पंथ, लुओक्सिया सेक्ट में युक्ति ने विशेष रूप से इस व्यक्ति का परिचय उसे कराया था। 102 के क्रम के साथ लगभग क्षेत्र सूची डोमेन लिस्ट तक पहुंच चुके हैं। वह 3 पंथों के आंतरिक पंथों के बीच एक प्रमुख व्यक्ति हैं, यहां तक कि युक्ति भी अक्सर उनकी प्रशंसा करती थी। आदित्य ने कभी उन्हें एक प्रतिद्वंद्वी माना था, लेकिन इस समय की खेती और प्रगति के बाद वह लंबे समय से सुधर चुका है। 3 पंथों के आंतरिक पंथों के बीच प्रमुख युवा उसके लिए अब महत्वहीन था। शांत भाव से देखते हुए आदित्य ने हल्के से कहा, सूर्यवंशी पंथ से आदित्य। आदित्य, युन त्यान्यान के भावों में थोड़ा आश्चर्य था। उसने आदित्य को सिर से पैर तक जांचा, एक रहस्यमय मुस्कान दिखाई दी। तो तुम वह सूर्यवंशी पंथ के सदस्य हो जिसने हाल ही में काफी हलचल मचाई, वह लड़का जिसने अप्रभावी आत्मिक शक्ति, वेस्टेड मार्शल सोल जगाए और फिर भी नव तलवार आशय, प्रोटोटाइप ऑफ द नाइन स्वॉर्ड इंटेंट को समझा। हाँ, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम जैसे कचरे ने नव तलवार आशय को कैसे समझा? आदित्य की नजर तेज हो गई, एक ब्लेड की तरह। फूस। इस पल हवा के टूटने की आवाज सुनाई दी। युक्ति और जयदेव एक के बाद एक चोटी पर दिखाई दिए। युक्ति, तुम भी यहाँ हो? युक्ति को देखकर युन त्यान्यान की आंखें चमक उठीं। जहां तक जयदेव की बात है, उसने एक सरसरी नजर डाली और सीधे उसे नजरअंदाज कर दिया। इससे जयदेव के भाव थोड़े खराब हो गए, उसकी मुट्ठी कसकर बंद हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से ताकत के मामले में वह वास्तव में युन त्यान्यान से थोड़ा कम था। उसे अपने गुस्से को अंदर ही दबाना पड़ा। युक्ति ने युन त्यान्यान को हल्का सा सिर हिलाया, उसकी आकृति झिलमिलाहट की और वह शानदार ढंग से आदित्य के बगल में उतरी। युक्ति और आदित्य को एक साथ देखकर युन त्यान्यान के चेहरे पर एक ध्यान देने योग्य बदलाव आया और उसकी नजरें और तेज हो गईं। 3 पंथों के आंतरिक पंथों के बीच एक राजा के रूप में ऐसी बहुत कम महिलाएं थीं जो उसकी नजरों में आ सकती थीं। युक्ति, छायादेवी पंथ की प्रमुख आंतरिक शिष्या, जिसने इसी तरह 9% तलवार आशय, 9% स्वॉर्ड इंटेंट प्रोटोटाइप को समझा है, मुश्किल से एक गिनती में आती थी। युन त्यान्यान युक्ति में विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन जिस महिला पर वह नजर रखता है, भले ही वह उसे नहीं चाहता हो, वह उसे किसी और पुरुष से जुड़ने नहीं देगा, खासकर अपने सामने इस आदित्य के साथ। हाँ, युक्ति, तुम इस लड़के को जानती हो? तुम दोनों कैसे मिले? युन त्यान्यान के चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसकी आवाज कोमल थी जब उसने पूछा। हालांकि जब उसने अपनी नजर आदित्य की ओर मोड़ी, तो उसने अचानक अपनी आंखों में परिपूर्ण नव तलवार आशय, परफेक्ट नाइन स्वॉर्ड इंटेंट प्रोटोटाइप भर दिया। तीखी दृष्टि एक उल्का की तरह नीचे गिरी और भयंकर दबंग आभा साधारण लोगों को पागल करने के लिए काफी थी। युन त्यान्यान, मेरे मामलों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना? युक्ति आगे बढ़ी, आदित्य को रोकते हुए, और 9% तलवार आशय, फट गया। उसकी आवाज पहले से भी ठंडी थी। युन त्यान्यान के भाव थोड़े कठोर हो गए, उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडी चमक आ गई, जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया, मुस्कुराते हुए। मैं बस थोड़ा उत्सुक था। आखिरकार सूर्यवंशी पंथ के आंतरिक पंथ जैसी जगह में अचानक एक अज्ञात लड़के का होना जिसने 9% तलवार आशय को समझा है, वास्तव में आश्चर्यजनक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है या नहीं। युन त्यान्यान की आवाज उदासीन थी, फिर भी हर शब्द तिरस्कार से भरा था, जो सूर्यवंशी पंथ और आदित्य को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये लड़का बहुत अहंकारी है। जयदेव ने चुपके से अपने दांत पीसे, अपने गुस्से को दबा नहीं पाया। हालांकि वह आदित्य के साथ अच्छे संबंध में नहीं था, जब बड़े मुद्दों की बात आती है, तो वह सही और गलत को जानता था।
खुद के बीच प्रतिस्पर्धा एक बात है, लेकिन प्रचंड मेघपंथ के एक शिष्य का सामना करते हुए स्वाभाविक रूप से एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। ये सच है या नहीं, तुम कोशिश करके जान जाओगे, है ना? आदित्य युक्ति से आगे बढ़ गया। युन तियान्यान को ठंडेपन से घूर रहा था। विरोधी का छोटा सा पैंतरा उसकी नजरों से बच नहीं सकता था, और अगर युक्ति ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह तलवार के आशय का परीक्षण करने में कोई आपत्ति नहीं करता। युन तियान्यान का तलवार आशय वास्तव में उसके मुकाबले एक छोटा क्षेत्र उच्च था, जो परिपूर्ण नव तलवार आशय के स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन तलवार आशय की ताकत केवल क्षेत्र से निर्धारित नहीं होती है। आत्मिक शक्ति, गुण, व्यक्तिगत इच्छा और इसी तरह का एक बड़ा प्रभाव होता है। आदित्य को विश्वास है कि तलवार राजा की इच्छा, स्वॉर्ड किंग्स विल से विरासत में मिले संहार तलवार आशय, स्लॉटर स्वॉर्ड इंटेंट के साथ, उसकी आत्मिक शक्ति की तीव्रता के साथ, भले ही युन तियान्यान का तलवार आशय सिर्फ एक के बजाय 2 से 3 छोटे क्षेत्र उच्च होता, जब तक वह एक असली तलवार आशय स्तर का तलवारबाज नहीं है, वह उसके संहार तलवार आशय की धार का सामना नहीं कर पाएगा। ओह, तुम मुझसे द्वंद्व करना चाहते हो? आदित्य को आगे खड़े देखकर युन तियान्यान ने एक भौं उठाए, ठंडेपन से उपहास करते हुए, एक अहंकारी नजर, जैसे कि एक आत्मा अधिक आकलन वाली चींटी का मजाक उड़ा रहे हो। जयदेव भी डर से उछल पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आदित्य युन तियान्यान को भड़काने की पहल करने की हिम्मत करेगा। युक्ति चिंतित थी कि आदित्य युन तियान्यान का मुकाबला नहीं कर पाएगा, और दोनों को यहां लड़ने से बचाने के लिए जल्दी से मध्यस्थता करने के लिए आगे बढ़ी। तुम दोनों हमारे उद्देश्य को मत भूलो। अभी के लिए युद्ध विराम कैसा रहेगा? अधिक लोगों को पहाड़ की चोटी पर दौड़ते हुए देखकर युन तियान्यान ने ठंडेपन से बात की और आदित्य से कहा, मैं युक्ति को कुछ सम्मान दूंगा, लेकिन मेरा धैर्य सीमित है। अगर अगली बार तुम मुझे फिर से भड़काने की हिम्मत करते हो तो इसके परिणाम इतने सरल नहीं होंगे। आदित्य एक इंच भी पीछे नहीं हटा। मैं जानना चाहूंगा कि वे परिणाम क्या होंगे। हाँ, दिलचस्प। युन तियान्यान बल्कि गुस्से में भयानक रूप से हंसा। उसकी मारने की इच्छा स्पष्ट थी। हम देखेंगे। छटाक, ये कहकर वह मुड़ा और कुछ प्रचंड मेघपंथ के शिष्यों की ओर बढ़ गया जो पहाड़ की चोटी पर चढ़े थे। युक्ति ने धीरे से सांस ली और आदित्य से कहा, आदित्य, तुम आवेगी थे। जयदेव खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ये सही है। हालांकि युन तियान्यान अहंकारी और दबंग है, ये निर्विवाद है कि उसके पास ऐसा होने की योग्यता है। उसने 10 तारा अग्नि आत्मिक शक्ति, 10 स्टार फ्लेम मार्शल सोल जगाई है और परिपूर्ण नव तलवार आशय को समझा है। वह पहले ही अर्ध कदम तलवार आशय स्तर, हाफ स्टेप स्वॉर्ड इंटेंट लेवल का तलवारबाज है। 3 पंथों के आंतरिक पंथ में वह लगभग अजेय है। तुम शायद नहीं जानते, लेकिन उसने हाल ही में क्षेत्र सूची में 100 दूसरे स्थान पर चुनौती दी, जो एक क्षेत्र सूची के शक्तिशाली व्यक्ति के बराबर है। उसे भड़काने का मतलब निश्चित मौत है। निश्चित मौत? मैं इसे उस तरह से नहीं देखता। आदित्य ने हल्के से सिर हिलाया। तुम? जयदेव नहीं जानता था कि क्या कहे। यहां तक कि वह, जो विद्रोही होने के लिए जाना जाता था, आदित्य की लापरवाही से तुलना नहीं कर सकता था, बस उसकी तुलना में कमतर था। युक्ति, हालांकि, ने कुछ सोचा, आदित्य को देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही रंग चमक रहा था। जल्द ही रितिका भी पहुंच गई। ये जानकर कि आदित्य और युन तियान्यान लगभग एक भयंकर लड़ाई में शामिल हो गए थे, वह तुरंत चौंक गई। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया, चेहरा पीला पड़ गया, बार बार सांस लेते हुए कि आदित्य मौत से बाल बाल बच गया। इससे आदित्य अवाक रह गया, ये तय करते हुए कि जब मौका मिलेगा तो उसे अपनी ताकत का सही ढंग से प्रदर्शन करना चाहिए। नीचे क्या है? यह इतना अजीब क्यों है? रितिका ने खाई की ओर देखा। आदित्य ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। मैंने पहले एक रक्त छाया पंथ के शिष्य से पूछताछ की थी, और वे भी अनजान लगते हैं। मैंने पहले ही किसी को बड़ी बहन यिनली को स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए भेजा है। चलो पहले इन लोगों से निपटते हैं और फिर इसे धीरे धीरे जांचते हैं। युक्ति काफी शांत दिखी। ठीक है। चोटी पर अभी भी 1000 से अधिक रक्त छाया पंथ के शिष्य थे, जो अब सभी के साथ भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। तीनों ने तुरंत संकोच नहीं किया, और वे सबसे पास के रक्त छाया पंथ के शिष्य की ओर लपके। आदित्य ने कार्रवाई की तैयारी की, आंखें ध्यान से स्कैन कर रहा था। अचानक भीड़ में एक कुछ जानी पहचानी आकृति को देखा। आखिरकार तुम मिल ही गए। एक ठंडी मुस्कान के साथ आदित्य तेजी से आगे बढ़ा। ओह, रितिका ने इस दृश्य को देखा जहां आदित्य भागा था, उस ओर मुड़कर देखा और चिल्लाई, प्रीति। पहाड़ की चोटी पर चढ़ने वाली भीड़ में सूर्यवंशी पंथ की एक महिला शिष्य खड़ी थी। वह सुंदर और सुंदर थी। उसकी कमर पर एक छोटी सी तलवार थी। उसकी आभा काफी शक्तिशाली थी। वह एक शीर्ष जागृत नस क्षेत्र की विशेषज्ञ थी, कोई और नहीं बल्कि जुवानहे सूची में 8वें स्थान पर रही प्रीति थी। प्रीति चोटी पर चढ़ गई, लेकिन दूसरों की तरह रक्त छाया पंथ के शिष्यों को मारने नहीं गई। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वह इधर उधर देख रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। कीर्तित क्यों नहीं आया? प्रीति ने हल्के से अपना होंठ काटा। उसकी नजर में थोड़ी बेचैनी थी।
कीर्तित को क्षतिगर्भ मिश्रित युआन गोली केसाइटिगर्भा मिक्स्ड युआन पिल सौंपने के बाद प्रीति उसी जगह पर इंतजार कर रही थी, आदित्य का सिर देखने की उम्मीद में। उसने एक अगरबत्ती जलने तक इंतजार किया था, फिर भी कोई खबर नहीं थी। प्रीति ने पहाड़ के नीचे व्यक्तिगत रूप से भी खोज की थी, हालांकि ऐसे अराजक युद्ध क्षेत्र में ये घास के ढेर में सुई खोजने जैसा था। निराश होकर प्रीति ने पहले चोटी पर चढ़ने का फैसला किया, यहाँ कीर्तित को खोजने की उम्मीद में। फिर भी चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। क्या उसे अभी तक आदित्य नहीं मिला, या क्या उसने बहादुरी से जयमिन 8वें राजकुमार का सामान जेब में रख लिया और क्षतिगर्भ मिश्रित युआन गोली के साथ भाग गया। या प्रीति की नजरें चिंतनशील थीं। तीसरे संभावना के बारे में उसने सिर्फ संक्षेप में सोचा और फिर सिर हिलाया, इसे अस्वीकार करते हुए। कीर्तित की ताकत के साथ विफलता असंभव थी। क्या तुम मुझे खोज रही हो? जब प्रीति अपने जंगली ख्यालों में थी तो उसके बगल में एक भावना रहित आवाज अचानक सुनाई दी। आवाज सुनकर प्रीति मुड़ी और तुरंत, जैसे कि उसने कोई भूत देखा हो, कई कदम पीछे हट गई। आदित्य, आदित्य, तुम अभी भी जिंदा हो? आदित्य की नजर उदासीन थी। क्या मुझे जिंदा देखकर तुम इतनी चौंक गई? नहीं, नहीं, प्रीति ने बार बार सिर हिलाया। उसकी आंखें भीड़ में झिलमिला रही थीं, अपने भीतर के डर को दबाते हुए। उसके सुंदर चेहरे पर एक उज्ज्वल और सुंदर मुस्कान दिखाई दी। मैंने सुना है कि तुमने कीर्तित को हराया है, शीर्ष 10 शिष्य बन गए हो और सर्वोच्च बुजुर्ग मिंग पंथ द्वारा एक बंद द्वार शिष्य के रूप में स्वीकार किए गए हो। यहाँ से आसमान ही सीमा है। बधाई हो। जब लुओकांग मारा गया था, वह कई हजार मीटर दूर थी, स्मगली यह मानते हुए कि आदित्य ने उसका चेहरा साफ साफ नहीं देखा था। भले ही उसने साफ साफ देखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लुओकांग मर चुका था, बिना सबूत के मरा। जब तक वह इनकार करती है, शायद वह बच सकती थी। और बकवास नहीं। आदित्य ने सिर हिलाया, अपनी हथेली को बढ़ाते हुए। मुझे क्षतिगर्भ मिश्रित युआन गोली दो। इस तरह तुम कुछ दर्द से बच सकती हो। क्षतिगर्भ मिश्रित युआन गोली। प्रीति की सुंदर आंखें कांप गईं। उसके दिल में उसे यकीन था कि कीर्तित आदित्य से चूक गया, जबकि वह चुपके से परेशान थी। उसने एक मुस्कान मजबूर की और सिर हिलाया। कौन सी क्षतिगर्भ मिश्रित युआन गोली? आदित्य, लुओकांग की बकवास मत सुनो। क्षतिगर्भ मिश्रित युआन गोली एक दुर्लभ खजाना दवा है जो किसी को 4 चरम गुप्त क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। कौन ऐसी दवा को इनाम के रूप में देगा जब तक वे पागल न हो? वह केवल जितना संभव हो उतना समय लेना चाहती थी। जब तक कीर्तित आ जाएगा, सब कुछ आसानी से सुलझ जाएगा। इससे पहले कि प्रीति अपनी बात पूरी करती, आदित्य ने सिर हिलाया और अपनी उंगली से इशारा किया। फूस। तलवार की ऊर्जा की एक लकीर बाहर निकली। धाम। प्रीति को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला, उसके बाएं कंधे को तलवार की ऊर्जा ने छेद दिया। उसने मुंह से खून थूका, पीछे की ओर उड़ गई, चेहरा पीला पड़ गया और उसने अविश्वसनीय रूप से आदित्य को देखा जो कदम कदम पर उसके पास आ रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आदित्य इतना सीधा और निर्णायक होगा। बिना एक शब्द कहे सीधे कार्रवाई करेगा, अपने दांत पीसते हुए। आदित्य, तुमने पहले ही लुओकांग और वू तायुए को मार डाला है। क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो? आंतरिक पंथ के शीर्ष 10 शिष्यों में से 3 को मारना। क्या तुम जानते हो कि यह पंथ के लिए कितना बड़ा नुकसान है? यहाँ तक कि सर्वोच्च बुजुर्ग के बंद द्वार शिष्य के रूप में तुम भी दोष से बच नहीं पाओगे। आदित्य ने उपहास किया। अगर मैं तुम सबको नहीं मारता, तो क्या तुम मुझे मारने वाली हो? जिस पल तुम मुझे मारना चाहती थी, उसी पल तुम बचने का कोई रास्ता नहीं था। धाम। जैसे ही उसने बात की, आदित्य ने फिर से इशारा किया। आह! प्रीति का दायां कंधा छेद दिया गया। वह इसे और सहन नहीं कर पाए। उसने एक दयनीय चीख निकाली। आदित्य को देखा, आंखें अनियंत्रित डर से भरी हुई थीं। जल्दी से कहा, क्षतिगर्भ मिश्रित युआन गोली अब मेरे पास नहीं है। ये कहाँ है? आदित्य की आवाज बहुत ठंडी थी। प्रीति महसूस कर सकती थी कि एक बार जब वह क्षतिगर्भ मिश्रित युआन गोली का ठिकाना बता देगी, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। फिर भी ऐसा लग रहा था कि अगर वह नहीं बोलती तो कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह हिचकिचाई, उसने अचानक एक आकृति को देखा और बहुत खुश हो गई। लक्षित, तुम और कितनी देर तक शो देखना चाहते हो? भीड़ में एक हरे रंग के लबादे में एक युवक एक पल के लिए चौंक गया और उसे खुद को संभालना पड़ा और आगे बढ़ना पड़ा। यह कोई और नहीं, जुवानहे सूची में चौथे स्थान पर रहा लक्षित था। वह पहले से ही खबर जानता था कि आदित्य ने लुओकांग और वू तायुए को मार डाला था और उसे आदित्य का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं था। यही कारण था कि वह पहले आगे नहीं आया था। लेकिन अब उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा भविष्य में वह युवराज सभा क्राउन प्रिंस हॉल में कैसे खड़ा हो पाएगा? आवाज पर विचार करने के बाद लक्षित बोला, आदित्य, तुमने पहले ही लुओकांग और वू तायुए को मार डाला है। प्रीति को एक सबक सिखाया गया है। क्या ये काफी नहीं है? इतना क्रूर होने की जरूरत नहीं है। मेरी खातिर क्या तुम प्रीति की जान बख्श दोगे?
आदित्य ने अपनी आंखें बगल में की, ठंडेपन से कहा, तुम्हें सम्मान दूं, तुम कौन हो? मैंने कहा, उसे आज मरना होगा। अगर तुम मुझे रोकते हो तो मुझे एक और मारने में कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनकर पास के लोग अपने मुंह खोलने से खुद को रोक नहीं पाए। लक्षित जुवानहे सूची में चौथे स्थान पर है। ऐसा स्वामी खुद को याचना करने के लिए विनम्र कर रहा था, जो कि पर्याप्त सम्मान से अधिक था। आदित्य ने न केवल उसकी बात नहीं मानी, बल्कि उसने सीधे सीधे तुम कौन हो भी कहा। ये लक्षित के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह था। केवल एक या दो लोग जिन्होंने आदित्य को कीर्तित को हराते हुए देखा था, वे स्थिति को अच्छी तरह से समझ रहे थे। लेकिन ऐसे माहौल में वे बोलने की हिम्मत कैसे करते? तुम? लक्षित अचानक क्रोधित हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया, सांस तेज हो गई और उसकी गर्दन की नसें बाहर आ गईं। उसने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। झंझनाहट। ठंडी ब्लेड अपने म्यान से 3 इंच बाहर निकली। एक ठंडी तलवार की आभा बाहर निकली, जो हवा को बिना आवाज के काट रही थी। लक्षित, शब्दों की जरूरत नहीं, जल्दी से उसे मार डालो। प्रीति, जैसे एक जीवन बचाने वाली तिनका पकड़ रही हो, जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया। अब उसकी सारी उम्मीदें केवल लक्षित पर टिकी थीं। आदित्य ने लक्षित पर एक ठंडी नजर डाली, प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से कहा, तलवार निकाली गई है, तुम्हें मरना होगा। सूर्यवंशी पंथ के आंतरिक पंथ के शीर्ष 10 शिष्य, लुओकांग, वुतायुए, कीर्तित और अब प्रीति को जोड़ते हुए लगभग आधे उसके द्वारा मारे गए थे। ये वास्तव में एक छोटा मामला नहीं था। सूर्यवंशी पंथ के लिए यह एक महत्वपूर्ण नुकसान था और आदित्य को परिणामों पर विचार करना पड़ा, अनावश्यक नरसंहार से बचने की कोशिश करते हुए। बेशक यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि क्या लक्षित समझदार था। अगर विरोधी मौत को दावत देने पर जोर देता है तो आदित्य को केवल उसकी बात माननी पड़ेगी। घूंट। वे संक्षिप्त 6 शब्द लक्षित के कानों में बिजली की तरह गिरे। आदित्य की नज़र ने उसे एक बेमिसाल तेज खजाने की तलवार, ट्रेजर स्वॉर्ड की तरह महसूस कराया जो उसे चुभ रही थी, जिससे वह अनजाने में निगल गया, और उसका हाथ जो तलवार निकालने के लिए तैयार था, वह भी वहीं जम गया। लक्षित, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और उसे मार डालो। अगर तुम आदित्य को मारते हो तो यह एक महान उपलब्धि होगी। जयमिन निश्चित रूप से तुम्हें भारी इनाम देगा। प्रीति जोर से चिल्लाई। अगले ही पल, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। झंझनाहट। लक्षित ने अचानक अपनी तलवार म्यान में रख ली और बिना किसी हिचकिचाहट के जाने के लिए मुड़ गया। क्या? सब लोग चौंक गए। जुवानहे सूची में चौथे स्थान पर रहा, लंबे समय से प्रशंसित लक्षित सिर्फ एक वाक्य से डरकर भाग गया, जो आदित्य ने कहा था, जो 10वें स्थान पर था, जिसने अप्रभावी आत्मिक शक्ति जगाई थी। क्या दुनिया में ऐसी कोई बेतुकी बात है? लक्षित, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें जयमिन के दंड का डर नहीं है? युवराज सभा से निष्कासित होने का? प्रीति एक पल के लिए अवाक रह गई, घबराहट में चिल्लाई, लेकिन लक्षित के कदम केवल तेज हो गए। प्रीति, मैंने कहा, तुम्हें आज मरना होगा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्षतिगर्भ मिश्रित युवानगोली कहाँ है? आदित्य धीरे धीरे प्रीति के पास आया, उसकी नजर उदासीन थी। प्रीति पूरी तरह से ठंडी पड़ गई थी। भले ही वह क्षतिगर्भ मिश्रित युवानगोली को एक जीवित रहने के अवसर के लिए बदलना चाहती थी, वह इसे दे नहीं सकती थी। उसकी आंखों में जहर की एक चमक आई। प्रीति ने अपनी एसेंस ऊर्जा, एसेंस एनर्जी को चलाया, जोर से चिल्लाई। सब लोग, जयमिन ने मुझे एक क्षतिगर्भ मिश्रित युवानगोली दी। कोई भी जो मुझे आदित्य को मारने में मदद करेगा, वह इस क्षतिगर्भ मिश्रित युवानगोली का मालिक होगा। इसके अलावा मैं अतिरिक्त पुरस्कार देती हूँ, एसेंस ऊर्जा गोली, एसेंस एनर्जी पिल, आत्मिक क्रिस्टल, सोल क्रिस्टल, आध्यात्मिक औषधि, स्पिरिचुअल मेडिसिन, खजाना, ट्रेजर। मैं किसी भी शर्त को स्वीकार कर सकती हूँ जो तुम मांगते हो। इन शब्दों ने तुरंत पहाड़ की चोटी पर एक हलचल मचा दी, जिससे कई लोग लालच में आ गए। हालांकि लालच में आए या नहीं, आदित्य का शीर्ष 10 शिष्य का पद अकेले ही विशाल बहुमत को डराने के लिए काफी था। तुम मौत को दावत दे रही हो। आदित्य की नजर ठंडी हो गई, उसने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं, प्रीति की ओर तेज ऊर्जा भेज दी। चूंकि उसे क्षतिगर्भ मिश्रित युवानगोली का ठिकाना नहीं मिल सका, वह समय बर्बाद करने की परवाह नहीं करता था। क्षतिगर्भ मिश्रित युवानगोली के बिना 4 चरम गुप्त क्षेत्र में आगे बढ़ना अभी भी संभव था, इसमें बस अधिक समय और प्रयास लगेगा। जैसे ही प्रीति उंगली की ताकत के तहत नष्ट होने वाली थी, अचानक धमाका, एक दबंग तलवार ऊर्जा हवा के माध्यम से निकली, जिसने उंगली की ताकत को तोड़ दिया। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।